Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine at your homes. I'm your science teacher Miss Michelle Khwaja and this is your science lecture. Our topic is digestion from the book of class 4. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Digestion from the unit 3 and the page number is 20. Students, open the page number 20. Okay. Now का जो होता है वो लार्जर पार्टिकल में होता है तो उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट होता है वो और फिर हमारी बॉडी में जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ इस चीज़ का कि हमने इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डाइजेशन, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया फर्स्ट पैराग्राफ पे जो रिटर्न हुआ है बुक में कि डाइजेशन किससे कहते हैं। उसके बाद इस बुक में है टीथ। आप सबको पता है कि टीथ किस लिए काम आते हैं? फूड को टेर करने में, च्यू करने में। उसके बाद इस चैप्टर में पूरा पैसेज है फूड, हाउ वी डाइजेस्ट फूड। अभी डाइजेशन तो हमने थोड़ा सा पढ़ा लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं। ये सारा अब हमें अब थोड़ी देर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, न्यू टर्मिनोलॉजीज। हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सी ऐसी न्यू डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी होती। अगर पढ़ी होती हैं तो वो डिटेल में नहीं पढ़ी होती। तो ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है इसमें कुछ ऐसी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी। हम आगे जाके जो पढ़ेंगे डाइजेशन जो पढ़ेंगे उसमें हम स्लाइवा का वर्ड यूज़ करेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ेंगे आगे जाके? स्लाइवा। रिपीट विद मी, स्लाइवा, स्लाइवा। नाउ कम टू द डेफिनेशन। स्लाइवा का क्या मतलब होता है? वाटरी लिक्विड सिक्रेटेड इनटू माउथ बाय ग्लैंड्स। हमारे माउथ में एक वाटरी सा लिक्विड प्रोड्यूस होता है बाय डिफरेंट ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? स्लाइवा। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव जूस। जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत होती है, उसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये कहाँ से आता है? स्टमक रिलीजेस जूस एंड एसिड कॉल्ड डाइजेस्टिव जूस। स्टमक एक जूस और एक एसिड रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव जूस। द थर्ड वन इज बाइल। बाइल क्या होता है? लिवर प्रोड्यूसेस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। लिवर एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जिसे क्या कहते हैं? बाइल। स्लाइवा, डाइजेस्टिव जूस एंड बाइल। नाउ द मेन पॉइंट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए होती है। एक हमारी बॉडी में सिस्टम है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जिसमें बहुत से ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं। वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे विद डायग्राम। नाउ कम टू द पेज नंबर 23। स्टूडेंट्स, आई रिपीट, ओपन द पेज नंबर 23, हाउ वी डाइजेस्ट फूड। ये आप लोगों की बुक में विदाउट लेबलिंग है लेकिन मैं अभी आपको बोर्ड पे बहुत अच्छी तरह विद लेबलिंग के साथ बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली लिखा क्या हुआ है और आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बहुत ही आसान वर्ड्स में बताऊंगी। अभी ये मैंने डायग्राम बनाई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब आते हैं पॉइंट पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड वन इज सपोर्टिव ऑर्गन्स। मेन पार्ट जो है वो इसका एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल कैसे बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल एक पूरा पैसेज है जिससे फूड जो है वो माउथ से हमारे एनएस में जाता है। ये पूरा एक पैसेज है 9 मीटर्स का। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि 9 मीटर्स कैसे बनते हैं। अब इसके ऑर्गन की तरफ आते हैं। इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज माउथ, सेकेंड वन इज फूड पाइप, द थर्ड वन इज स्टमक एंड द फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 large intestine and the 6th one, the last part is anus. Got it? उसके बाद सपोर्टिव ऑर्गन, वो ऑर्गन जो हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं उनको सपोर्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। इसमें अभी मैंने आपको आपकी बुक में बताया था पेज नंबर 21 पे टीथ का पार्ट था और 22 पे भी उसकी टाइप्स हैं। उसमें मैंने क्या बताया था? टीथ का। अभी मैंने डिटेल में नहीं बताया था, अभी मैं आपको थोड़ी मैं बताती हूँ कि हम टीथ किस तरह डाइजेशन में हेल्प करता है। तो टीथ क्या? एक सपोर्टिव ऑर्गन है। टीथ के बगैर हम कोई भी खाना जो है वो ना च्यू कर सकते हैं, ना ग्राइंड कर सकते हैं, ना टेयर कर सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक टीथ। टीथ के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जब बच्चा यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ। अ बेबी इज बोर्न विद आउट टीथ। इसका क्या मतलब होता है? जब बच्चा बोर्न होता है तो उसके कोई दांत नहीं होते। टीथ ओनली बिगन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज अ फ्यू मंथ ओल्ड।
टीथ उस बेबी के तब आते हैं जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है या कुछ महीनों का हो जाता है, तो उसके टीथ तब आना शुरू होते हैं। उसके बाद इसमें कोई इतना खास नहीं लिखा। उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ, देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टीथ। जो एडल्ट होता है उसके 32 टीथ होते हैं। देर आर 32 टीथ इन द सेकेंड सेट विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ओके, उसके बाद टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज इंसाइजर्स। ये जो आपको डायग्राम में पहले 4 दांत नजर आ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? इंसाइजर्स। उसके बाद 4 के बाद थोड़े से पॉइंटेड टीथ हैं, 1 2 3 और 4, इनको क्या बोलते हैं? केनाइन्स। फर्स्ट 4 वाले इंसाइजर, उसके बाद इंसाइजर के साथ जो 2 हैं उनको केनाइन्स। केनाइन के साथ जो है फ्लैट से टीथ वो है प्रीमोलर्स, और मोलर्स के बाद जो टीथ उनको क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स। ये जो टीथ के नाम मैंने आपको बताया है, ये फूड को च्यू करने में। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। उसके बाद केनाइन बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड आल्सो शार्प, दे हेल्प टियर फूड। ये इनके फंक्शंस हैं। उसके बाद पेज 21 पे ही एक आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट चेक। मैं रीड करती हूँ, आपने अपनी बुक पे जो है ना इसको राइट डाउन करना है। अ बेबी इज बोर्न विद डैश टीथ। पेज 20 पे हमने पढ़ा था अ बेबी इज बोर्न विद आउट टीथ। छोटे जो बच्चा अभी पैदा होता है उसके कोई दांत नहीं होते। सेकेंड पे, a 3-year-old child will usually have a set of 20 teeth. An adult who has looked after their teeth will usually have 32 permanent teeth. There are 4 different types of permanent teeth: incisors, canines, premolars, and molars. स्टूडेंट्स पेज 23 पे मैं आपको हाउ वी डाइजेस्ट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके बता देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या फूड हमारे माउथ में जाता है? सबसे पहले फूड इज च्यूड इन द माउथ। माउथ के से हमारा फूड क्या होता है? हम उसको च्यू करते हैं। इसमें कौन से ऑर्गन हेल्प आउट करते हैं? टीथ विच इज सपोर्टिव ऑर्गन। फूड जो है वो ग्राइंड होता है विद द हेल्प ऑफ स्लाइवा। स्लाइवा क्या मतलब होता है? आपके मुंह में जो है वो वाटरी लिक्विड है जिसको हम उर्दू में थूक बोलते हैं, उसको कहते हैं स्लाइवा। उसके बाद जो फूड है वो हमारे जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप उसको एसोफेगस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। पोर्शन ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब फूड पाइप के मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं वो फूड जो होता है वो स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद स्टमक में क्या होता है? फूड जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं जो फूड डाइजेशन को इन्हेंस करते हैं। उसके बाद स्टमक से फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा बहुत मेजर पार्ट ऑफ द फूड जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो फूड अनडाइजेस्टेड है उसमें से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है और फाइबर, और वो जो फूड सॉलिड पार्ट होता है जो वेस्ट होता है वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट दिस इज ओवर। ये था हमारा आज का लेक्चर डाइजेशन। आई होप कि आपको सारे कुछ समझ आया और आपने इंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़। जो हमारे फर्स्ट 4 टीथ हैं वो बेशक लोअर जॉ हो या अपर जॉ हो, जो फर्स्ट 4 हैं इनको क्या कहते हैं? इंसाइजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 4 को कहते हैं इंसाइजर। इसके बाद जो ये आपको थोड़े से पॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, देखिए इनकी थोड़ी सी नोक निकली हुई है, ये थोड़े से पॉइंटेड, इनको क्या कहते हैं? केनाइन्स। ठीक है, इंसाइजर्स के बाद जो पॉइंटेड टीथ है उनको कहते हैं केनाइन्स। केनाइन्स के बाद जो हमारे ये वाले टीथ हैं इनको कहते हैं प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर के साथ जो ये वाले टीथ रिमेनिंग है इनको कहते हैं मोलर्स। स्टूडेंट्स, इसको कैसे लेबल किया है? डाइजेस्टिव सिस्टम। There are 2 parts of digestive system. The first one is alimentary canal and the second one is supportive organs. एलिमेंट्री कैनाल में हमारा पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है इसमें हमारा माउथ, सेकंड पार्ट आता है इसमें हमारा एसोफेगस,
थर्ड पार्ट आता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। फोर्थ पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिफ्थ पार्ट में हमारा आएगा रेक्टम एंड एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकंड पार्ट इज सपोर्टिव ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल एक पूरा पैसेज है जिससे फूड माउथ से लेकर हमारे एनस में जाता है, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। द सेकंड वन इज सपोर्टिव ऑर्गन। सपोर्टिव ऑर्गन्स आर दोज विच सपोर्ट, जो डाइजेशन में हमारी हेल्प आउट करते हैं। ये तो ऑर्गन्स हो गए, ये सपोर्टिव ऑर्गन कुछ पार्ट हैं जो हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं।